ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुक्ल यजुर्वेद के 91 शाखा का संहिता में आया हुआ ईशावास्य उपनिषद का हम चिंतन कर रहे हैं। सब उपनिषदों में एक ही उपनिषद कठिन है क्योंकि वो मंत्र विभाग में आया हुआ है। इसीलिए तो सब लोगों के लिए तत्वज्ञान समझना इतना आसान नहीं होता है। मगर जब भी तत्वज्ञान समझाना होता है तभी कोई वार्ता कथन के साथ, स्टोरी के साथ, हिस्ट्री के साथ दिया जाता है। हमारा श्रीमद् भगवद गीता का तत्वज्ञान भी महाभारत की स्टोरी के साथ दिया गया है। उसी तरह अन्य कई सारे उपनिषद स्टोरी के साथ है। बहुत सारे उपनिषद में संवाद है, स्टोरी है, मगर ईशावास्य उपनिषद में कोई स्टोरी नहीं है, कोई संवाद नहीं है। इसीलिए सबसे कठिन ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद कठिन है क्योंकि वो मंत्र विभाग में है, संहिता में है। बाकी के सब ब्रह्मण्य विभाग में है। जैसे हमें उपनिषद कठिन पड़ता है तो उसको कुछ आसान करना पड़ता है, आसान करना चाहिए। इसीलिए हिस्ट्री के साथ, वार्ता के साथ इसको बोला जाता है। जैसे गेहूं का आटा पानी के साथ भिगो के वैसे ही हम खाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, मगर इसमें गुड़ और घी डाला जाए और कुछ इसका मिष्टान बनाकर खाना है तो बहुत अच्छी तरह से हम खा लेते हैं। वैसे ही वेद का तत्व ज्ञान हमें कुछ हिस्ट्री और वार्ता के साथ पठन करना चाहिए, वो आसान रहता है। सभी उपनिषदों ने यह किया है, मगर ईशावास्य उपनिषद हमें शुद्ध तत्व ज्ञान बता रहा है। इसमें कोई संवाद नहीं है, इसमें कोई वार्ता कथन नहीं है। इसीलिए थोड़ा मुश्किल तो है, मगर है क्या, हमने पहली बार बता दिया था कि उपनिषद हमारी 1000 मां से भी ज्यादा प्रेम करने वाली मां है। यदि मां होती है तो हमें कठिन बात भी दे देती है। हम वैसे संसार की एक मां की बात करते हैं तो वो अपने छोटे बच्चे को कुछ कड़वा दवाइयां पिलाती है। क्यों पिलाती है? बड़ा हो कि वो बीमार ना पड़े। अच्छी है क्या? अच्छी नहीं है फिर भी पिलाती है कि नहीं पिलाती है? पिलाती है, मां है वो। इसीलिए उपनिषद हमारी मां है और वो हमें नहीं समझ में आता है वैसा भी सरल करके समझाने की कोशिश कर रहा है। हमें नहीं चाहिए वो बात भी उपनिषद हमें दे रही है, क्योंकि हमारे अंतिमतः कल्याण के लिए वो बात बहुत आवश्यक होती है। जैसे कि बच्चा स्कूल से आने के बाद 5:30 या 5 बजे खेलने के लिए सभी साथियों के साथ चला जाता है। बहुत खेलता है, बहुत खेलता है, इतना खेलता है, मगर खाने के टाइम पे भी आता नहीं है। उसको भूख लगी है फिर भी खेलने का आनंद इतना होता है, वो खाने में उसको रुचि नहीं है। तो मां क्या करती है? खेलते हुए बच्चे को बुलाती है, नहीं आता है तो कान पकड़ के लेके आती है, हाथ पांव धुलाती है, खाने के लिए बैठाती है। उसकी खाने में रुचि नहीं है, उसकी खेलने में रुचि है। फिर भी मां आगे खेलना है तो अभी खाना जरूरी है, नहीं तो आगे तो नहीं खेल पाएगा। इसीलिए मां छोटे बच्चे को कान पकड़ के खिला रही है। वैसे हमें भी आत्मज्ञान तो नहीं चाहिए, क्या जरूरत है आत्मज्ञान की, मगर हमें कुछ हमारा अंतिमतः कल्याण करना है तो आत्मज्ञान समझना खूब जरूरी है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हमारी 1000 से भी ज्यादा मां का प्रेम करने वाली मां है। वो हमें कान पकड़कर उपनिषद समझा रही है, समझा रही। वैसे तो मुश्किल है, फिर भी समझना है। ईशावास्य उपनिषद ने पहले ही बता दिया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृता कश्चित् धनम्। पूरे जगत को ईशा
आत्मा से आच्छादित कर देना चाहिए। सबके लिए वो आसान नहीं होता है, और जब देहधारी होते हैं मनुष्य को, तभी उपनिषद ने दूसरा एक आसान रास्ता बता दिया। कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतन् क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एक ऐसा ही एक रास्ता है, कर्म करने पर भी लिपायमान नहीं होता है। कुर्वन एव इह कर्माणि, 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए कर्मों करते करते। वो बात भी उपनिषद ने हमें बता दी, और वो आसान बात भी हम नहीं कर पाते हैं, तो उपनिषद ने उसका परिणाम बता दिया हमें। असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता, बता दिया क्या, तांस्ते प्रेत्यो भिगच्छन्ते, ये सब बात बता दी उपनिषद ने। फिर हम जाग गए चर्चा कि नहीं, हमें वो नहीं करना है, हमें असुरिया नामते लोका में नहीं जाना है, तांस्ते प्रेत्या भिगच्छन्ति, हमें नहीं जाना है। तो उपनिषद बता रहे हैं कि आत्मा को समझना पड़ेगा, आत्मज्ञान को समझना। क्या है आत्मा? इसीलिए तो उपनिषद हमें आत्मज्ञान, आत्मा का लक्षण बता रहे हैं। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात् तद्धावतोऽन्यते तद्धावतोऽन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वादधाति। उपनिषद को हमें आत्मा के लक्षण बताने की जरूरत क्या पड़ी? इसीलिए पड़ी कि मां हम चाहते हुए भी असुरिया नामते लोका में जाने की इच्छा नहीं कर रही, हमें रोक रही है। इसीलिए तो हमें उपनिषद ने आत्मज्ञान का, आत्मा का लक्षण बताने की शुरुआत की है ईशावास्य उपनिषद के 4थे मंत्र में। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात्। 4 लक्षण अभी तक हमने देखे हैं। चारों लक्षण की कुछ विशिष्टता है। अनेजत, कंपित नहीं है, चलित नहीं है, अनेजत है। 3 प्रकार का कंपन हमने उसी वक्त सोचा था। मगर ये अनेजत बताने के बाद अनेजत बताने का उद्देश्य उपनिषद का यह है कि हम समझ पाए कि आत्मा काल परिच्छिन्न, काल से मर्यादित नहीं है, त्रिकाला बाधित है। अनेजत बता के उपनिषद हमें यह बता रहे, काल परिच्छिन्न नहीं है। अभी है, कल नहीं होगा, आने वाले कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी काल आप सोच लो, आत्मा तो है ही। इसीलिए हमें उपनिषद ने बता दिया अनेजात, स्थिर है वो, कंपन रहित है वो, एकम है। दूसरा लक्षण एकम बताने के बारे में उपनिषद हमें यह बताना चाहती है कि दुनिया की सारी चीज वस्तुओं में आत्मा है ही, एक में है एक में नहीं है, ऐसा नहीं है। वस्तु परिच्छिन्न बता रही है उपनिषद, वो काल परिच्छिन्न बता रहे हैं उपनिषद। तीसरा एक लक्षण बता दिया मनसो जवीयो, मनसो जवीयो, मन से भी गतिशील। मन से भी गतिशील बताने की बात क्या है? मन से भी गतिशील यानी सर्व जगह पर आत्मा है ही, सर्वव्यापक है। उसमें आती है देश परिच्छिन्न, एक जगह पे है दूसरी जगह पे नहीं है, इंडिया में है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, अमेरिका में है केन्या में नहीं है, ऐसा नहीं है, सब जगह पे आत्मा है। ये 3 बात बताने के लिए, सर्वकाल में है, सर्व चीज में है, सर्व देश में है। ये 3 चीज बताने के लिए उपनिषद हमें बता रही है अनेजत, एकम, मनसो जवीयो। तीनों हम समझ चुके हैं, मगर चौथा एक लक्षण उपनिषद ने बताया, वो गत बुधवार को हम समझ चुके हैं। नैन देवा आपनु वन पूर्वमर्षात्। आत्म तत्व ऐसा है, देवों को भी प्राप्त करना मुश्किल है, कठिन है। देवो माने इंद्रिय, हम समझ चुके। हम दुनिया की सारी चीज वस्तुएं इंद्रियों से प्राप्त करते हैं,
मगर आत्मज्ञान इससे प्राप्त नहीं होता है। देवों से भी प्राप्त करना मुश्किल है, मगर देवों को भी प्राप्त करना आसान नहीं है आत्मज्ञान। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि वो कठिन है, मुश्किल है समझना, टफ है थोड़ा, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी थोड़ा बहुत इंडेक्स देख रहे हैं, पूरी डिटेल से नहीं समझ रहे हैं। क्या है वो पढ़ लेते हैं, पढ़कर मुखोद्गत कर लेते हैं, आपके सामने बोल जाते हैं, इससे ज्यादा विशेष उसमें कुछ नहीं है। कठिन है, मगर मां हमें समझा रही है कि कठिन भी सब समझ सके, ऐसा मैं बोल रही हूं, क्योंकि इसके लिए हमें कठिन भी समझना है, मुश्किल भी समझना है। समझना है तो कैसे समझेंगे? हमें विवेक ज्ञान चाहिए, विवेक बुद्धि चाहिए। तो क्या हम अविवेकी हैं? विवेक माने क्या है? सत्य असत्य का भेद हमारी बुद्धि पहचाननी चाहिए, वो हम नहीं पहचानते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान था, उनके घर में, यजमान के घर पे एक मेहमान आया। मेहमान छोटा बच्चा, 4 साल का, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था, वो स्कूल में नहीं गया था। और जो उसके पिता था वो करीबन 55 साल का था, उसका 4 साल का एक बच्चा भी था। दोनों एक जगह, एक गांव में अपने रिलेटिव्स के वहां, अपने संबंधी के यहाँ वहां मेहमान गए तो पहले कमरे में, पहले बैठक रूम में वो दोनों बैठे थे। घर का मालिक भी बैठा था, उसका जो संबंधी था, वो दोनों सोच रहे थे, बात कर रहे थे, मगर हमारे यहां जब भी मेहमान आते हैं तभी उसको पहले पानी दिया जाता था। तो दोनों बैठे थे मेहमान, तभी वो घर का मालिक, यजमान, घर में जाके 2 कांच के ग्लास में पानी लेके आया मेहमान के लिए और देने के लिए खड़ा हुआ। आश्चर्य वो हुआ कि पानी रेत दिखाई देता था, रेत दिखाई देता था। ये छोटा और बड़ा दोनों मेहमान ने ऐसा बोल दिया कि लाल वाला पानी हमें नहीं चाहिए, हम लाल पानी नहीं पीते हैं, हम कलर विहीन पानी पीने की आदत है, इसीलिए ये लाल पानी हमें पीना नहीं है। तो घर वाले ने समझाया, जिसके घर पे वो मेहमान गए थे उन्होंने उसको समझाया कि भाई ये लाल नहीं है, वो पानी ही है, ग्लास में पानी ही है, लाल नहीं है। मगर वो मेहमान बोल रहे थे कि हमें लाल पानी पीना नहीं है, देखो ये लाल दिखाई दे रहा है और हम कभी लाल पानी पीते ही नहीं है और हमें लाल पानी नहीं पीना है। घर वाले ने बहुत समझाया, श्रुति ने बहुत समझाया, आत्मा सर्वकाल में है, आत्मा सर्व देश में है, आत्मा सर्व चीज में है। समझना मुश्किल है, इसीलिए तो उपनिषद हमें बता रहे हैं, अने जदे कम मनसो जवियो नयन देवा आपनु वनपुर वमर्षत। ये विवेक हम में खड़ा होना चाहिए। यदि ये विवेक नहीं खड़ा हुआ तो हम पीएचडी करने के बाद भी उपनिषद के विषय में अनपढ़ है। बार बार बता रही है, बार बार वो घर में बैठा था, वो यजमान बता रहा था कि लाल पानी नहीं है। तो मेहमान बोल रहे कि हमें लाल दिखाई दे रहा है, हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नहीं है, हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। इस भारत में के 133 कोटि लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, एक कैसे बोल रहे हैं, कम कैसे बोल रहे हैं, अनेजत कैसे बोल रहे हैं आप, मनसो जवियो कैसे बोल रहे हैं। हमारा मन ही गतिशील है, सबसे पहले पहुंच जाता है। नहीं न देवा अपनोवत पूर्वामर्शत कैसे बोल सकते हैं? इंद्रियों को देव मानते हैं तो सारी दुनिया हम इंद्रियों से समझ पाते हैं, तो आत्मा को क्यों नहीं? यजमान बोल रहे हैं कि पानी लाल नहीं है, मगर मेहमान को विश्वास नहीं आता है और मेहमान बोल रहे हैं कि पानी तो लाल ही, हमें लाल पानी पीना नहीं है। बाद में यजमान ने, जैसे ईशावास्य उपनिषद 4 मंत्र में हमें आत्मा के लक्षण बता रहे, वैसे यजमान ने हमें बताया कि भाई, मेहमान को बताया कि भाई ये मेरे बैठक रूम है, हम घर में कभी भी कलर वाला पानी नहीं रखते हैं, आप जैसे पीते हैं वैसे शुद्ध बारिश का पानी है ये, ग्लास को भी कलर नहीं है, ट्रे को भी कलर नहीं है। तो ही मेहमान बोल रहे हैं कि फिर हमें लाल क्यों दिखाई दे रहा है? हम सोच रहे हैं कि कठिन विषय को पढ़ने के लिए विवेक बुद्धि चाहिए। तो यजमान ने जवाब दिया कि ग्लास भी लाल नहीं है, पानी भी लाल नहीं है, जिस ट्रे पे मैं रखकर मैं ग्लास लाया वो ट्रे भी लाल नहीं है, मगर
इस बैठक रूम में जो लाइट जल रही है वो लाइट रेड है, लाल है, इसीलिए आपको लाल पानी दिखाई दे रहा है। जो 55 साल का मेहमान था वो समझ गया कि बात तो सही लगती है, उन्होंने ग्लास उठा दिया, ग्लास उठाकर पी लिया। मगर जो 4 साल का बच्चा था वो पांव पछाड़ने लगा कि नहीं मुझे नहीं पीना है, मुझे तो लाल दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। वो बोल रहे हैं कि भाई लाल नहीं है, लाल। वो बोल रहा है कि लाइट के वजह से लाल है तो लाइट बंद करो, अथवा ऐसा बोल रहा है कि मैं दूसरे रूम में जाके पीऊंगा, मैं दूसरे रूम में जाके देखूंगा लाल है कि नहीं है। इसको अविवेक बोलते हैं। 4 साल का बच्चा हमें नहीं रहना है, हमें 55 साल का वयोवृद्ध बन के उपनिषद का अध्ययन करना है। उपनिषद का अध्ययन करना है, इसीलिए उपनिषद हमें आत्मा के लक्षण बता रहे, वो बहुत सोचना पड़ेगा, हमें बहुत सोचना। अनेजत है आत्मा, एकम है आत्मा, मनसो झवियो है आत्मा, नैन देवा आपनु वन पूर्व मर्षत है आत्मा। और उपनिषद हमें अभी आज 5वां भी एक लक्षण बता रहा है। क्या है 5वां लक्षण? तत्वो तत् धावत तत्तिष्ठति अन्यत् धावत अत्येति, तद्धावतो ज्ञान तद्धावतो ज्ञान अत्येति तिष्ठत्, तत्तिष्ठत् अन्यत् धावतः अत्येति अत्येति, तद्धावतो ज्ञान अत्येति तिष्ठत्। क्या बता रही है? तत् का मतलब क्या होता है हमें समझना पड़ेगा। वो आत्मा स्थिर होने के बाद भी दौड़ने वाले अन्य को आम लेते हैं, दौड़ने वाले अन्य को क्रॉस कर लेते हैं। बहुत सोचने जैसी बात उपनिषद इसमें बता रही है। इसमें पहला शब्द है तत्, हमें शब्द के अनुसार समझना पड़ेगा। तत् माने वो माने कौन? वो माने आत्मा। आत्मा माने कैसा आत्मा? यहां तत् शब्द क्यों यूज किया है? तद्धावतो अन्य तद्धावतो ज्ञान अत्येति तिष्ठत्। तत् शब्द वो के लिए वापरा है, वो के लिए यूज किया। वो माने आत्मा। मगर कौन से आत्मा की बात कर रहा है अभी ईशावास्य उपनिषद 4 मंत्र में? वही आत्मा की बात कर रहे हैं उपनिषद, इसीलिए उन्होंने तत् शब्द यूज किया है। जो अनेजत है, जो एकम है, जो मनसो जवियो है, जो नैन देवा आपनु वन पूर्व मर्षत है। 4 लक्षण जिसमें है, वही आत्मा की बात उपनिषद अभी 4 मंत्र में कर रही है। वही आत्मा तत् तिष्ठत्, वही आत्मा की बात कर रहे हैं। तद आत्म तत्व, वही आत्मा की बात कर रहे हैं। यहां एक शब्द है इसी लक्षण में, धावत। यह लक्षण है हमारा 5वां आत्मा का। धावत का मतलब क्या होता है? तद धावत, धावत, धावत का मतलब होता है दौड़ने वाला, दौड़ता हुआ। द्रुतम गच्छति, द्रुतम गच्छति का मतलब होता है, द्रुतम माने झड़पी। बहुत सोच के यह शब्द उपनिषद ने यहां 5वें लक्षण में बताया है। द्रुतम गच्छति, द्रुतम यानी झड़पे जाने वाला, चलने वाला नहीं। जो धीमा चलता है उसको चलने वाले बोलते हैं, जो द्रुतम गच्छति है उसको दौड़ने वाला बोलता है। यानी उपनिषद हमें वही संकेत इसी मंत्र के यही लक्षण में बता रही है। दावत माने द्रुतम गच्छति माने जो झड़पी जाता है वही, जो दौड़ता है वही, चलता है वही नहीं है। दुनिया में जितनी भी चीज दौड़ती है, इसका उल्लेख यहां दावत बता के उपनिषद ने किया है। मगर दौड़ने माने हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, इसको ही सिर्फ दौड़ना नहीं समझते हैं, इसको ही सिर्फ दौड़ना समझते हैं। ऐसा यहां धावत शब्द बता के उपनिषद ने हमें बताना नहीं है, उसका लक्षणार्थ भी समझना चाहिए। जैसे कि ये शरीर,
2 घंटे तक यहां ही खड़ा रहा, तो हम दावत बोल सकते हैं क्या? ये तन दावत ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, खड़ा है। मगर उपनिषद बता रही है कि घंटों तक एक ही जगह पे खड़ा रहने वाला शरीर भी दावत नहीं, दावत है। आपको दिखाई दे रहा है कि दावत है, फिर भी दावत है। क्यों दावत है? उपनिषद हमें यह बता रही है कि घंटों तक खड़ा रहने वाला शरीर भी जन्म से मृत्यु की ओर तो दौड़ता ही है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, बहुत झड़पी दौड़ता है। इसीलिए इसको बोलते हैं दावत। वो 2 अर्थ में हमें दावत लेना चाहिए। जो दौड़ता है उसको ही दावत बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जो स्थिर खड़ा है फिर भी दावत है। जो ये शरीर स्थिर खड़ा है फिर भी मृत्यु की ओर दौड़ता है, इसको ही हम दावत बोलते हैं। मगर यहां उपनिषद दावत किसके लिए यूज कर रहा है? द्रुतम गच्छति किसको बोल रहा है? कौन है द्रुतम गच्छति? इसके लिए उपनिषद ने एक शब्द बताया है, अन्यान। अन्यान, दौड़ने वाला कौन? अन्य। कौन अन्य? आत्मा के सिवा जो है वो। तत् अन्यान दावत, आत्मा से अन्य जो है, इसके लिए यहां दावत शब्द बताया उपनिषद ने। अन्यान, आत्मा से भिन्न जो, आत्मा के सिवाय की जो चीज हम देख रहे हैं उसके लिए अन्यान शब्द है। आत्मा से विलक्षण जो है, विलक्षण का मतलब आत्मा के लक्षण जिसमें हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसको विलक्षण बोलते हैं। है आत्मा के लक्षण मगर हमें नहीं दिखाई दे रहे, हमें नहीं दिखा रहे तो विलक्षण। जैसे कि ये शरीर जाने वाला दिखाई देता है, आत्मा के लक्षण इसमें हमें नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। वैसे सोचेंगे फिलोसॉफिकल लेवल पर तो बहुत आगे जाके भी वो सनातन सत्य ही है, फिर भी जाने वाला देखते हैं हम। तो आत्मा के लक्षण जिसमें नहीं है, आत्मा के जिसमें लक्षण नहीं है, आत्मा से जो अन्य है, आत्मा सिवाय की जो चीज हमें दुनिया में दिखाई दे रही है, इसके लिए उपनिषद ने हमें यहां अन्यान शब्द यूज किया है। कौन है ऐसे जो दावत है, दौड़ते हैं, आत्मा से विलक्षण है, आत्मा के लक्षण जिसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे कौन है? ऐसे श्रुति हमें बता रही है कि इंद्रिय, मन, वाणी जैसे 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 बहुत सारे गतिवान चीज दिखाई दे रही है। मगर 3 का नाम इसीलिए ले लेते हैं कि गति वाले सारी चीज के ये प्रमुख है। सारी चीज जो गति वाली है उसमें 3 की गति हमें सबसे ज्यादा लगती है। मन की गति हमें ज्यादा लगती है, इंद्रियों भी दौड़ती है विषय के ऊपर, कहां जाना है उसको, और वाणी भी शब्दों को धुनने के लिए दौड़ती है। तीनों चीज हमें गतिशील दिखाई दे के 3 का नाम लेते हैं, नहीं तो पूरा जगत दौड़ने वाला है, दावत है। पूरा जगत, पूरा जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। यहां अन्यान शब्द यूज किया है, भिन्नान शब्द यूज नहीं किया है। भिन्नान शब्द यानी आत्मा से अलग नहीं है, इसका आधार ही आत्मा है, इसीलिए यहां अन्यान शब्द यूज किया है। आत्मा से विलक्षण, जिसमें आत्मा के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, वो कैसा है? वो दौड़ने वाला है, इसके लिए अन्यान शब्द यूज किया है। अन्यान, जो दौड़ने वाला है, ऐसा कौन है? मन है, इंद्रिय है, वाणी है, बुद्धि है, वो सब हमें दौड़ने वाले दिखाई दे रहे हैं। दुनिया सारी दौड़ने वाली है। आप बोलेंगे सारी दुनिया कैसे दौड़ने वाली है? सारी दुनिया कैसे दौड़ने, समझेंगे हम। अन्यान यानी जो आत्मा के सिवाय की चीज हमें दिखाई दे रही है, इसके लिए यहां अन्यान शब्द यूज किया है। भिन्न नहीं है। भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज को आत्मा के सिवा स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सब है। इसका मतलब उसमें आत्मा की सत्ता है ही। जैसे कि गले का हार सुवर्ण का हमने देखा, तो हार है मगर सुवर्ण से विलक्षण दिखाई देता है, मगर सुवर्ण को छोड़ के है क्या? वो अन्यान है सुवर्ण के लिए, मगर भिन्न नहीं है। सुवर्ण से बगैर वो नहीं रह सकता है, और तो है। वैसे दुनिया की सारी चीज आत्मा के बगैर नहीं रह सकती है,
फिर भी आत्मा से विलक्षण हमें दिखाई दे रही है, इसीलिए यहां अज्ञान शब्द यूज किया है उपनिषद ने। तद्धावतो अज्ञान अत्येति तिष्ठात। धावतो, दौड़ रहे, कौन? अज्ञान। अज्ञान माने क्या? आत्मा से विलक्षण। किसको हम विलक्षण बोलेंगे? मन, बुद्धि, इंद्रिय, वाणी वगैरह, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, वो सबको हम अज्ञान बोलेंगे। यानी सीधा अर्थ निकालेंगे तो ये निकलता है कि आत्मा से अन्य जो है, विलक्षण जो है, वो सब दौड़ते हैं, सब दौड़ने वाले हैं। वैसे तो सारा जगत दौड़ने वाला है। इसमें दूसरा एक शब्द यूज किया है, अत्येति। अत्येति का मतलब होता है अतिथ्य गच्छति, अतीत्र गच्छति, अतीत गच्छति। जो अज्ञान है, इससे अति झड़प से वो दौड़ता है। एक गाड़ी 20 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, आप सोचो। अज्ञान है, वो 20 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, मगर एक कछुआ ऐसा है कि 20 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। और एक ट्रैक्टर ऐसा है जो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल देता है। तो आत्मा की दृष्टि से ट्रैक्टर बहुत झड़पी है। वो समझ लेता है, कछुए की दृष्टि से ट्रैक्टर बहुत झड़पी है, और कछुआ समझ लेता है कि दुनिया में सबसे गतिशील ट्रैक्टर ही है। मगर ट्रैक्टर के बगल में 180 की स्पीड वाली कुछ रेस वाली कार जाती है, तो ट्रैक्टर से ज्यादा गतिशील। आप सोचो, ये ट्रैक्टर चल रहा है, 180 की स्पीड वाली कार चल रही है, तो उसको क्रॉस कर देगी कि नहीं कर देगी? थोड़ी ही देर में क्रॉस कर देगी। यहां उपनिषद हमें यह बता रहा है कि अज्ञान, ये दुनिया में आत्मा से विलक्षण जो सारी चीजें जिसको आप गतिशील मान रहे हैं, उससे भी ज्यादा गति वाला आत्मा है, 180 की स्पीड वाला। वो उसको आम जाते हैं, वो उसको क्रॉस कर जाते हैं, गुजराती में बोलते हैं तो ओवरटेक कर देते हैं, अंग्रेजी में, गुजराती में औरंगी जाए, ओवरटेक कर देते हैं। वो आत्मा अज्ञान अज्ञान अतिथ्य गच्छति। आत्मा अन्य जो दिखाई दे रहे हैं वो सबसे अति गति वाला है, वो आगे निकल जाता है। थोड़ा बहुत सूक्ष्म विचार से हमें सोचना चाहिए। तत् माने आत्मा, दावत माने दौड़ने वाला। कौन दौड़ने वाला? अज्ञान माने आत्मा से जो विलक्षण है वो चीज, उसमें प्रमुख गिन जाते हैं तो मन, बुद्धि, इंद्रिय, वाणी, वो सबको हम प्रमुख गिन लेते हैं, वो दौड़ने वाला है। अतिथ्य गच्छति, यानी आत्मा इससे भी ज्यादा गति वाला है। थोड़ा सूक्ष्म हम सोचेंगे तो सब दौड़ रहे हैं, सब सारी दुनिया दौड़ रही है। दौड़ने का मतलब धावत, मतलब दौड़ने का दूसरा भी एक मतलब हम निकालेंगे यहां उपनिषद के अर्थ में, आत्मा के अर्थ में, तो विकार। तीसरा भी एक अर्थ निकालेंगे तो परिवर्तन। चौथा भी एक अर्थ निकाले तो चलन। पांचवा भी एक अर्थ निकाले तो गति। ये सब दावत आता है। सारी दुनिया परिवर्तनशील है, सारी दुनिया में विकार है कि नहीं? सारी दुनिया गतिशील है, सारी दुनिया चलन वाली है। आत्मा ही एकम है, आत्मा ही अनेजत है, आत्मा ही मनसो जवियो है। इसीलिए नयन देवा अपनुवन पूर्व मर्षत। मगर उपनिषद हमें यह बताना रह गया, इसीलिए 5वें लक्षण में बता रहे, दुनिया के जितनी भी गतिशील चीज है वो सबके आगे आत्मा निकल जाता है, वो बताने का है उपनिषद ने हमें। इसीलिए यहां बता रहे तद्धावत अज्ञान अत्येति तिष्ठात। आत्मा सबसे आगे। हमें सोचना चाहिए कि सब दौड़ रहे हैं,
कहां से दौड़ रहे हैं? सबकी शुरुआत कहां से होती है? प्रारंभ कहां से होता है? जहां इसका आधार होता है वहां से प्रारंभ होता है। आधार से दौड़ने की शुरुआत, हमारी इंद्रियां दौड़ रही है, हमारा मन दौड़ रहा है, सारी दुनिया दौड़ रही है। कहां से दौड़ रही? जहां उसका आधार आत्मा होता है वहां से वो दौड़ रहे हैं। मगर ये आधार है, इसको छोड़कर ये इंद्रियां क्यों दौड़ रही है? आधार को छोड़कर क्यों दौड़ रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी चीज का चलन तभी होता है कि ये जगह से उसको वहां जाकर कुछ उसको उत्कृष्टता प्राप्त होती है, वहां जाकर कुछ सुख मिलता है, वहां जाकर उसका कुछ विकास होता है, ऐसा उसे लगता है। और जो जगह पे है वो जगह पे वो अपूर्ण है, इसका उसे असंतोष है। वो संतोष के लिए, पूर्णता के लिए, सुख के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे भागते हैं। हम सोच रहे हैं धावत, हम सोच रहे हैं अन्येति, हम सोच रहे हैं अन्यान, हम सोच रहे हैं अत्येति। आत्मा को छोड़कर ये सब क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उसको ऐसी भ्रांति है कि यहां से ज्यादा सुख दूसरी जगह पे मिलेगी, यहां छोड़कर यहां विकास होगा, यहां छोड़कर यहां उत्कृष्टता मिलेगी, यहां अपूर्णता है वहां पूर्णता मिलेगी। ऐसी भ्रांति है, इसीलिए सारी दुनिया उसका आधार आत्मा होता हुए भी वहां से छोड़कर वो दौड़ रहे हैं। और दौड़ने वाले को ऐसा लगता है कि हम आत्मा से आगे निकल जाएंगे, मगर निकले हैं क्या? आज तक कोई आत्मा से आगे निकला नहीं है। निकला क्योंकि स्वरूप भूत दुनिया की हर एक चीज आत्मा ही है। वो आत्मा से आगे कैसे निकल सकते? जैसे बुदबुदा का हमें उदाहरण दिया था पानी का, वो चाहे लाख प्रयत्न कर ले भी पानी से आगे निकल सकता है क्या? पानी में तैरता है, गतिशील पानी नहीं लगता है, फिर भी गतिशील तो है ही, और गतिशील नहीं लगता है, और बुदबुदा हमें गतिशील लगता है, फिर भी वो पानी से आगे निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। यदि आगे निकलने का प्रयत्न किया तो उसका स्वरूप ही खलास हो जाएगा, क्योंकि वो स्वरूप भूत पानी ही है। मगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे आगे निकलना है। यह आत्मा को छोड़कर सारी चीज वस्तु इसीलिए दौड़ रही है कि उसे आत्मा से आगे निकलना है, मगर आगे नहीं निकल सकते। नहीं निकल, कैसे निकलेगी? स्वरूप भूत वो आत्मा ही है। दौड़ शुरू की है जहां से, वहां आत्मा तो है ही। जो दौड़ते हैं, जहां पहुंचते हैं, वहां आत्मा पहले से पहुंच जाता है। इसीलिए उपनिषद ने बताया अत्यति गच्छति, हर एक चीज से ज्यादा गति वाला आत्मा है। अत्यति गच्छति, क्रॉस कर देता है, ओवरटेक लगा देता है। तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठात्, बताया है। इंद्रिय, मन, बुद्धि गतिशील है, मगर इससे आत्मा बहुत ज्यादा गतिशील है। दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं कि मन, बुद्धि, इंद्रिय को मैं मानते हैं, खुद मानते हैं, मैं हूं, मैं मानते हैं और दौड़ते हैं। ऐसी चाहे कितनी भी दौड़ लगाओ, जो दुनिया में इंद्रिय, मन, बुद्धि को मैं मानता है, वो चाहे कितना भी दौड़े, चाहे कितना भी कर्म करे, चाहे कितनी भी तपस्या करे, चाहे कितनी भी साधना करे, वो दौड़ कर भी पीछे ही रह जाएंगे, वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। और दुनिया में वैसे भी लोग हैं जो आत्मा को मैं मानता है, इंद्रिय, मन, बुद्धि को नहीं। जो आत्मा को मैं मानते हैं वो कुछ न करने पर भी, कहीं न जाने पर भी, एक ही जगह पे खड़े रहने पर भी सब दौड़ने वाले से आगे निकल जाते हैं। ये बताने की बात उपनिषद ने हमें ये सांकेतिक सोचनी चाहिए। इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर जिसको मैं मानता हूं, वो चाहे जितना भी दौड़ ले पहुंच नहीं पाता है। मगर आत्मा ही मैं हूं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि नहीं, ऐसा सोचने वाला आदमी एक ही जगह पे खड़ा रहता है, फिर भी आगे निकल जाता है। कैसी साधना करता है मालूम है? लोग ऊंचे पांव करते हैं, कपड़े ही नहीं पहनते, सारे शरीर पे विभूति ही लगाते, महीनों तक खाते नहीं है, ऐसे लोग अनशन करते हैं,
फिर भी जो शरीर मन बुद्धि इंद्रिय को मैं मानते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। दौड़ते हैं मगर पहुंचते नहीं है। मगर जो आत्मा को ही मैं समझता है वो कहीं नहीं जाता है, एक ही जगह पे खड़ा रहता है, फिर भी दौड़ने वालों से आगे निकल जाता है। ये बताने की सांकेतिक भाषा उपनिषद हमें ये मंत्र में बता रही है। तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठति। तिष्ठात बता रहा है उपनिषद। हमें सोचना चाहिए, मगर अर्थ ऐसा नहीं निकालने का कि मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर मैं हूं और कुछ नहीं करता हूं तो श्रेष्ठ हो क्या? नहीं, वो तो दौड़ने वाले से भी बहुत पीछे है, आत्मा से नहीं। शरीर मन बुद्धि इंद्रिय मैं मानता है और दौड़ते कुर्वन् एव इह कर्माणि, वो दौड़ते हैं मगर इससे आगे तो आत्मा निकल जाता है। मगर शरीर मन बुद्धि इंद्रिय मैं मानते हैं और दौड़ते नहीं है, कुछ नहीं करते, वो तो बहुत पीछे रह सकता है। मगर ऐसा अर्थ मत निकालने का कर्म नहीं करना, साधना नहीं करना, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता। उपनिषद भी ऐसा बोलना नहीं चाहता है। अहंकार निर्मूलन करने की ताकत साधना में है तो साधना करनी चाहिए। अहंकार निर्मूलन करने की ताकत कर्म में है तो कर्म करने ही चाहिए। एवं सतम सरद जीवेत सतम उपनिषद ने क्यों बोला है हमें? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं शम असतं सम क्यों बोला है? इसमें उपनिषद ने हमें अहंकार रहित निर्मूलन करने की ताकत कर्मों में है। वही कर्म हमें लेप्यमान नहीं होते। ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसे साधना होनी चाहिए, ऐसा ताप होना चाहिए, ऐसे कर्म, ऐसी दौड़ होनी चाहिए जिस दौड़ में अहंकार का निर्मूलन हो। तभी हम दौड़ने वाले सबसे आगे निकल जाएंगे। ये बताने की बात है। मगर देहाभिमान रहेंगे और कर्म त्याग संभव ही नहीं है। दौड़ना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा, देहाभिमान है तो वो संभव ही नहीं है। हम उपनिषद के अध्ययनशील हैं, इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं। हम दौड़ रहे हैं और कोई बैठ गया तो हमें ऐसा नहीं समझने का कि वो कभी भी आगे नहीं जाएगा। यदि वो अहंकार निर्मूलन बैठा है तो हमसे आगे निकल जाएगा। यहां एक अलग शब्द भी उपनिषद ने यूज किया है, तिष्ठत। तिष्ठत शब्द बहुत सोचने जैसा है। तिष्ठत का अर्थ होता है स्थिर, खड़ा खड़ा, एक ही जगह पे रहा हुआ। यदि इसका पूर्ण अर्थ निकालेंगे तो ऐसा होगा कि आत्मा के सिवाय दिखाने वाली अन्य चीज जो हम दिख रहे हैं, जिसमें आत्मा के लक्षण नहीं है, आत्मा से जो विलक्षण है वो सभी दौड़ने वाले हैं। फिर भी स्थिर खड़ा हुआ आत्मा ये सबको ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। ये कुछ सोचने जैसी बात इसीलिए है कि तिष्ठत और धावत दो शब्द विरोधाभासी है, एक स्थिर एक दौड़ने वाला। और उपनिषद ने हमें यह बताया कि दौड़ने वाले सबसे आगे, खड़ा रहने वाला आत्मा पहुंच जाता है। तो यानी आत्मा में दो बात आ गई, गति भी आ गई और तिष्ठत भी आ गया। एक ही जगह पे रहना और गति करना, दो चीज कभी भी एक आधार में नहीं रहती है। तो उपनिषद ने हमें क्यों बताया? उपनिषद ने हमें इसीलिए बताया कि हम भ्रांति से आत्मा को गति वाला मान रहे हैं। इसीलिए उपनिषद ने यहां धावत और तिष्ठति दोनों आत्मा में है, ऐसी बात बताई है। धावत का अर्थ यदि दौड़ना लगाएंगे तो आत्मा, यहां शब्द है तिष्ठत, ये शब्द अन्य के लिए है तो ये शब्द आत्मा के लिए है। धावत को यदि दौड़ लगाएंगे तो आत्मा स्थिर है। धावत को यदि विकार लगाएंगे तो आत्मा अविकारी है। धावत को यदि परिवर्तन लगाएंगे तो आत्मा अपरिवर्तनशील है। धावत को यदि चलन लगाएंगे
तो आत्मा अनेजत है। धावत को यदि गति लगाएंगे तो आत्मा तिष्ठत है। बहुत सूक्ष्म तरह से सोचना चाहिए कि आत्मा अविकारी है। अविकारी होते हुए भी सबका विकार आत्मा ही निर्माण करता है। सब में कर्म, अकर्म होने के बाद भी सबके कर्म के पीछे ताकत आत्मा ही देता है। स्थिर होने के बाद भी सबको गति देने वाला आत्मा ही है। आत्मा कुछ नहीं करता फिर भी सब कर्ता से आगे निकल जाता है, महाकर्ता है, कुछ न करने पर भी करता है आत्मा। क्योंकि आत्मा को छोड़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आधार ही आत्मा है, इसीलिए आत्मा सबसे आगे निकल जाता है। ऐसा मत समझो कि आत्मा के पास कर्ता शक्ति नहीं है, कर्म शक्ति नहीं है, ऐसा मत समझो। क्योंकि यहां तिष्ठत शब्द खड़ा खड़ा सबसे आगे निकल जाता है, यानी आत्मा के पास क्या कर्म करने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। हम ऐसा मत समझे, यहां बताया है कि वो आत्मा जो आत्मा से अन्य है, विलक्षण है, अज्ञान है, वो दौड़ने वाला है, गतिशील है, धावत है, वो सबको खड़ा हुआ आत्मा क्रॉस करके आगे निकल जाता है, ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। अतीत्य गच्छति, आत्मा आगे निकल जाता है। मगर हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि सबको कर्म करवाने वाला आत्मा अकर्ता है, क्योंकि आत्मा के पास कर्म करने की शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब कर्मों का आधार आत्मा ही है। यह समझाने के लिए उपनिषद हमें ये मंत्रों में अभी छठा लक्षण आत्मा का बताएंगे। आने वाले बुधवार को आएंगे, हम छठा लक्षण देखेंगे। अने जदे कम मनसो जवियो नैन देवा आपनो वन पूर्वमर्षात् तद्धावतो ज्ञान चेति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।